यह प्रेम कथा है राजा नल और राजकुमारी दमयंती की। यह प्रेम कथा महाभारत काल से भी पौराणिक है। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि पांडव जब जुए में अपना सब कुछ हारकर वनवास को निकल पड़े, उसी वन में उनकी भेंट आशी से हुई। तब आशी ने पांडवों को नल और दमयंती की कथा सुनाई थी। निषद्ध देश पर राजा वीरसेन का राज्य था। राजा वीरसेन के पुत्र रूप में राजकुमार नल का जन्म हुआ। नल बड़े ही साहसी, वीर गुणवान होने के साथ साथ बहुत ही सुंदर थे। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नल की सुंदरता से स्वयं देवताओं को भी ईर्ष्या होने लगती थी। राजकुमार नल को शस्त्र विद्या और अश्व संचालन में महारत हासिल थी। तो वहीं दमयंती का जन्म विदर्भ देश के नरेश भीष्मक की पुत्री के रूप में हुआ था। राजकुमारी दमयंती साक्षात माता लक्ष्मी के समान सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थीं। निषद्ध देश से जो कोई भी विदर्भ देश में आता तो राजा नल के गुणों और सुंदरता का खूब बखान करता, और दमयंती अपने राज्य के लोगों द्वारा की जा रही राजा नल की प्रशंसा सुनती। इसी प्रकार जब कोई विदर्भ देश से निषद्ध देश में जाता तो राजकुमारी दमयंती के रूप और गुणों का बखान महाराज नल के समक्ष करते, और इसी के परिणाम स्वरूप नल और दमयंती बिना देखे मन ही मन एक दूसरे से प्रेम करने लगे। एक दिन महल के बगीचे में टहल रहे राजा नल के कानों में पक्षियों की मधुर आवाज सुनाई पड़ रही थी। उसी समय एक सेवक दौड़ता हुआ राजा नल के समीप आ पहुंचा और बड़ी ही जिज्ञासा से नल को बताने लगा कि सरोवर में एक बहुत ही अद्भुत और सुंदर हंस आया है। सेवक की बातें सुनते ही राजा नल तुरंत वहां से सरोवर की ओर निकल पड़े और सीधे सरोवर के समीप आ पहुंचे। उन्होंने देखा सेवक के बताए अनुसार वहां वास्तव में ही एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत हंस था। राजा नल बिना कुछ सोचे समझे उस हंस को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। राजा को अपनी ओर आते देख हंस तेजी से दौड़ पड़ा। राजा नल भी तेजी से उसका पीछा करने लगे। कुछ समय की भाग दौड़ के पश्चात अंततः हंस राजा नल के हाथों पकड़ा गया। घबराहट के मारे हंस नल के हाथों से स्वयं को छुड़ाने का प्रयत्न करने लगा, किंतु राजा नल की बाजुओं ने हंस को इस प्रकार जकड़ लिया था कि अब हंस को हिल पाना भी असंभव लगने लगा। तब हंस राजा के सामने विलाप करने लगा कि मेरा परिवार यहाँ से बहुत दूर विदर्भ देश के राजा भीष्मक के सरोवर में रहता है। मेरी हंसनी मुझसे अत्यधिक प्रेम करती है और मेरे वियोग में रो रो अपने प्राण त्याग देगी। अतः हे राजन, मुझे अपनी बाजुओं से आजाद कर दीजिए। मैं अब यहाँ कभी लौट कर नहीं आऊंगा। हंस की बातें सुनकर राजा नल का हृदय दया और करुणा से भर आया, जिसके परिणाम स्वरूप राजा ने हंस को आजाद कर दिया। हंस राजा नल की दयालुता से अत्यधिक प्रभावित हुआ और पुनः अपने परिवार के पास विदर्भ देश लौट आया। अपने परिवार के पास लौटकर हंस ने अपनी हंसनी को सारा वृतांत कह सुनाया, जिसके बाद हंस ने राजा नल के स्वरूप और गुणों का बखान करते हुए कहा कि हमारी राजकुमारी भी लक्ष्मी के समान गुणवान और रूपवती है। स्वयं देवता भी दमयंती को पत्नी रूप में पाना चाहते हैं। अतः नल और दमयंती एक दूसरे के लिए योग्य है। इसी प्रकार कुछ दिन और बीत गए और एक दिन सखियों संग बगीचे में विचरण करते हुए राजकुमारी दमयंती सरोवर के पास आकर बैठ गई और सरोवर में खिले कमल के सुंदर फूलों को निहारने लगी। तभी उसकी दृष्टि उसी सुंदर हंस पर पड़ी राजा नल के भांति। दमयंती भी हंस को पकड़ने की कोशिश करने लगी। वह हंस को पकड़ने के लिए जैसे ही उसके पास पहुंची, तब हंस ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे राजकुमारी, मेरी सुंदरता तो राजा नल के सामने कुछ भी नहीं है। राजा नल बहुत ही दयालु, गुणवान और देवताओं से भी अधिक सुंदर है। अतः मुझे पकड़ने की बजाय आपको राजा नल की ओर आकृष्ट होना चाहिए। हंस की बात को सुनकर दमयंती आश्चर्यचकित रह गई और हंस से प्रश्न करते हुए बोली कि आखिर तुम राजा नल के विषय में कैसे जानते हो? तब हंस ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा, राजकुमारी, मैं कई देशों में भ्रमण करता रहता हूं, लेकिन नल जैसा दयावान सुंदर राजा मैंने कहीं नहीं देखा है। यूं कहूं तो आप दोनों एक दूसरे के लिए योग्य जान पड़ते हो। हंस की बात सुनकर दमयंती मन ही मन राजा नल के स्वरूप की कल्पना कर उनसे प्रेम करने लगी और हमेशा नल की कल्पना में खोई रहती। ऐसे ही कुछ समय और बीत गया। आगे की कहानी देखने के लिए रिबेल स्टोरी चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भाग 2 जल्दी आएगा।